राजधानी जयपुर से दक्षिण में 95 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है टोंक। बनास नदी के दक्षिण की ओर जयपुर कोटा राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित टोंक शहर को नवाबी नगरी के रूप में भी पहचाना जाता है। कहते हैं मध्यकाल में सम्राट अकबर के शासनकाल में जयपुर के राजा मानसिंह ने 12 ग्राम समूहों को एक सूत्र में बांधकर नामकरण किया था इस शहर का। राजपूत शासनकाल में टोंक जिले का बड़ा भाग कई खंडों में चावंडा, सोलंकी, कछवा, सिसोदिया और चौहान राजपूतों के अधीन रहा था। बाद में जयपुर, होलकर और सिंधिया राजघरानों का भी इस क्षेत्र के बड़े भाग पर शासन रहा। सन 1806 में बलवंत राय होलकर से पिंडारियों के सरदार अमीर खान ने कब्जा कर लिया, जिसे बाद में ब्रिटिश सैनिकों ने जीत लिया। 1817 की संधि के अनुसार ये क्षेत्र अमीर खान को लौटाया गया और तब स्थापना हुई टोंक रियासत की। आजादी के बाद रियासतों का एकीकरण हुआ तो एकीकृत होने वाले रजवाड़ों में से एक रजवाड़ा था टोंक। आजादी के बाद टोंक को जिले का दर्जा दिया गया और इस शहर के लिए सुविधाएं जुटाने पर खास ध्यान दिया गया। 7,194 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैले टोंक जिले का मुख्यालय है टोंक। प्रशासनिक दृष्टि से टोंक और मालपुरा उपखंडों में बंटे टोंक जिले की हर प्रशासनिक गतिविधि इसी जिला कलेक्टर कार्यालय की देखरेख में संचालित की जाती है। प्राचीन इमारत में चल रहा ये जिला कलेक्टर कार्यालय लोकतांत्रिक व्यवस्था का प्रतीक है, तो बड़ा बाग टोंक के पास स्थित ये सुनहरी कोठी प्रतीक है विरासत में मिली कला और संस्कृति की। पहले शीश महल के नाम से पहचानी जाने वाली इस सुनहरी कोठी को देख हर कोई दांतों तले अंगुली दबाने पर मजबूर हो जाता है। रत्न, कांच और सोने की झाल देकर बनाई गई सुनहरी कोठी कला प्रेमियों के लिए आकर्षण का केंद्र है, तो अरबी फारसी शोध संस्थान तीर्थस्थली है साहित्य सेवियों के लिए। 4 दिसंबर 1978 को विधिवत रूप से स्थापित अरबी और फारसी शोध संस्थान में कई नायाब वस्तुएं हैं। नवाब मोहम्मद अली खान द्वारा मिस्र और भारत के विभिन्न स्थानों से एकत्रित ग्रंथ भी हैं, तो अरबी और फारसी में लिखे गए सभी धर्मों के ग्रंथ भी हैं। सन 1983 में अलवर, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, भरतपुर और झालावाड़ के सरकारी, गैर सरकारी पुस्तकालयों, संग्रहालयों से हस्तांतरित अरबी, फारसी और उर्दू ग्रंथों का जखीरा भी इसी संग्रहालय में है। इस संग्रहालय में रखी किताबों में से कई लुटे हुए बगदाद से आई हैं, तो कोई शहंशाहों, शहजादों के कुतुब खानों से यहाँ लाई गई हैं। किसी पुस्तक पर शाहजहां के दस्तखत हैं, तो किसी पर उनके बेटे दारा शिकोह की तहरीरें हैं। सुनहरी कोठी और अरबी फारसी शोध संस्थान यहाँ की समृद्ध कला और संस्कृति के मूक गवाह हैं। यहाँ का नमदा और चमड़ा उद्योग पुराने समय से चली आ रही हस्तकला की मिसाल हैं। पैतृक व्यवस्था के रूप में चली आ रही नमदा बनाने की कला आज भी टोंक के सैकड़ों परिवारों के लिए रोजी रोटी का ऐसा जरिया है जिसमें परिवार का हर व्यक्ति हाथ बटाता है। टोंक के इन नमदों के कदरदान अब इस शहर या राज्य तक ही सीमित नहीं, इसकी मांग विदेशों में भी तेजी से बढ़ रही है। महिलाओं की भागीदारी से चल रहे इस व्यवसाय ने स्थानीय लोगों को आर्थिक मजबूती दी है, जबकि
महिलाओं ने इन नमदों को विभिन्न डिजाइनों के जरिए आकर्षक रूप देने में कोई कमी नहीं छोड़ी। पिंजारे टोंक में नमदा व्यवसाय को पीढ़ियों से आगे बढ़ा रहे हैं, तो चर्म दस्तकारों ने भी कोई कमी नहीं रख छोड़ी है चर्म उद्योग को बढ़ावा देने में। वर्तमान में एक बड़ा स्वरूप हासिल कर चुके चर्म उद्योग में रोजमर्रा की वस्तुएं भी बनती हैं, तो कृषि चर्म उपकरणों को भी तैयार किया जाता है। मुस्लिम रियासत की स्मृतियां आज भी मुस्लिम बाहुल्य वाले इस शहर की रग रग में समाई हुई हैं। इन स्मृतियों में ही बसी है यहाँ की गंगा जमुना संस्कृति, जो टोंक शहर के धर्मनिरपेक्ष रूप का खुलासा करने के लिए काफी है। रियासतकालीन व्यवस्था ने इस शहर को कला और संस्कृति सौगात में दी है, तो लोकतांत्रिक व्यवस्था ने इस शहर को विकास की राह पर आगे बढ़ाया है। यहाँ बनी जिला कलेक्ट्रेट की इमारत ही नहीं, कई और सरकारी इमारतें भी बेशक पुरानी हैं, लेकिन इन इमारतों से संचालित हो रही व्यवस्था पूरी तरह लोकतांत्रिक है। इस व्यवस्था के लिए न कोई राजा है न रंक है, सभी के लिए बराबरी के अवसर हैं। टोंक जिले का प्रमुख प्रशासनिक केंद्र है टोंक। राज्य की बहुउद्देशीय योजना बीसलपुर बांध का काम भी तेजी से हुआ है। शहर का प्रमुख चिकित्सालय सादत अस्पताल शहर ही नहीं, आसपास के हजारों ग्रामीणों के लिए चिकित्सा व्यवस्था का प्रमुख केंद्र है। इस चिकित्सालय के जरिए राज्य की मौजूदा सरकार की मंशा के अनुरूप बीपीएल परिवारों को निशुल्क चिकित्सा भी मिल रही है, तो जरूरत की दवाएं भी उन्हें मुफ्त में दी जा रही हैं। जरिया चाहे मदरसा बने, चाहे सरकारी गैर सरकारी स्कूल, टोंक शहर और जिले में शिक्षा के प्रसार का काम जोरों पर है। विरासत में मिली विकास की ये यात्रा यूं ही जारी रही तो अरावली की ऊंची पर्वत श्रृंखला से लैंडस्केप सा नजर आने वाला ये शहर कला और संस्कृति के मामले में तो पहले से आगे है ही, पर्यटन के नक्शे पर भी उभर कर आगे आ सकता है। टोंक में हो रहे विकास कार्य मील के पत्थर साबित हो रहे हैं। जरूरत इन पत्थरों पर लिखी इबारत और उनके भावों को समझने की है।